अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप भाइयों और बहनों के लिए तस्खीर महबूब का अमल लेकर आया हूँ। इस अमल के ज़रिए आप अपने महबूब को अपने पास हाजिर कर सकते हैं, उससे अपनी हर बात मनवा सकते हैं, उससे अपने ताबे कर सकते हैं। उसकी मजाल नहीं कि वो आपकी बात का इनकार करे। जो मेरा भाई या मेरी बहन अपने महबूब की तस्खीर करना चाहता है और हर सूरत में करना चाहता है, अपने महबूब के बगैर वो एक पल भी रह नहीं सकता, तो आज की इस वीडियो को मुकम्मल लाजमी देख रहे हैं। अगर तो आप अपने महबूब के बगैर रह नहीं सकते, उसके बगैर आपको चैन नहीं, आपकी नींदें हराम हो गई हैं, तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आपको ऐसा अमल बताऊंगा जिससे आप अपने महबूब की मोहब्बत को इंशाल्लाह हर सूरत में हासिल कर सकते हैं और आपका महबूब आपके लिए तड़प जाएगा, इतनी मोहब्बत करेगा कि जितनी मोहब्बत आपने ज़िंदगी में नहीं देखी होगी। महबूब इंशाल्लाह हर सूरत आपका होकर रहेगा, जितना भी घमंडी ज़िद्दी होगा आपके कदमों में आकर गिरेगा। महबूब इंशाल्लाह आपके लिए तड़प तड़प कर रोएगा, आपके बगैर उसे सुकून नहीं आएगा। इस अमल को आपने नौचंदी एतवार को करना है। नौचंदी एतवार क्या होती है मैं आपको बताता चलूँ। नए चाँद की जो पहली रात आती है उस रात को नौचंदी एतवार कहते हैं, यानी कि जब नया चाँद शुरू होता है तो नया चाँद का जो पहला एतवार आएगा उस एतवार को नौचंदी एतवार कहते हैं। उस दिन आपने इस अमल को शुरू करना है और वक़्त आपने रात इशा के बाद आपने इस अमल को शुरू करना है। एक टाइम मुकर्रर कर लेना है, उस टाइम पे आपने इस अमल को शुरू करना है। और इसकी ज़कात ये है कि आपने कोई भी मीठी चीज़ लेकर बच्चों में तकसीम कर देनी है और ये आपने अमल से पहले अदा करनी है ज़कात, उसके बाद अमल को शुरू करना है। इस अमल को मर्द औरत दोनों कर सकते हैं और बावज़ू होकर करना है, ये बात ज़हन में रहे। जो अमल की आपको बात बताई जाती है उस पर अमल लाजमी किया करें ताकि आपको उसमें 100% कामयाबी मिल सके। महबूब चीख चीख कर कहेगा कि मैं सिर्फ़ आपसे मोहब्बत करता हूँ। औरत होगी, अगर आपका महबूब मर्द या औरत कोई भी होगा, वो इंशाल्लाह चीख चीख कर आपसे मोहब्बत का इजहार करेगा और आपके बगैर एक पल भी रह नहीं सकेगा। तो आप भाइयों और बहनों ने करना क्या है कि ये तिलस्म जो आपको दिखाई दे रहा है, इस तिलस्म को आपने सफ़ेद कागज़ पर और काली स्याही की काली मार्कर या पॉइंटर की मदद से इस तिलस्म को लिख लेना है। ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना। इसको लिखने के बाद आपने अपने महबूब का नाम पहले लिखना है, इस तरह लिखना है, यानी कि अगर कोई मर्द कर रहा है या कोई औरत कर रही है, जो उसका महबूब होगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा। वो इस तरीके से आपने लिखना है, फ़लाँ बिनते फ़लाँ बा मोहब्बत फ़लाँ बिन फ़लाँ, बाद में अपना नाम और माँ का नाम, बेकरार गर्दद। इस नक्श को आपने नाम लिखने के बाद रोज़ाना आपने एक नक्श लिखना है और लिखने के बाद आपने चंबेली का तेल चिराग में जलाकर नया चिराग आपने ख़रीद कर लेना और तीनों दिन आप सिर्फ़ एक ही चिराग इस्तेमाल कर सकते हैं और उस चिराग में आपने तंबेली का तेल डालकर हर रोज़ उसको आपने यानी कि 3 अदद नक्श लिख कर 3 दिन तक लगातार चलाना और चिराग का रुख आपने अपने महबूब के घर की जानब कर देना, जिस तरफ आपका महबूब का घर हो। 7 समंदर पार भी अगर आपका महबूब होगा तो इंशाल्लाह हर सूरत में आपसे रब्ता करेगा और आपके बगैर एक पल भी रह नहीं सकेगा। इस अमल को आपने सिर्फ जायज़ मकसद के लिए ही इस्तेमाल करना है। अगर जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह महबूब आपको हर कीमत पर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है आप भाइयों और बहनों को इस अमल की। अगर आप अपनी महबूब को हर सूरत लाजमन हासिल करना चाहते हैं, उसके बगैर एक पल भी रह नहीं सकते, इस अमल को सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए ही आपने इस्तेमाल करना है, ना कि आपने नाजायज़ के लिए। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। बाद में आप ये शिकवा ना करें कि सर हम तो मेहनत करके थक चुके हैं लेकिन हमारा अमल तो काम ही नहीं करता। लिहाजा अमल करने से पहले मुकम्मल तरीक़ाकार समझ ज़रूर लिया करें। इस अमल की आपको आम इजाज़त लेने की ज़रूरत भी नहीं है। काफ़ी मेरे बहन भाइयों के बहुत ऐसे बड़े मसले होते हैं कि वो ख़ुद कोई भी अमल वजीफ़ा कर नहीं सकते। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0307 093 1898। आप इस नंबर पर रब्ता करके अपना किसी भी तरह का जायज़ या नाजायज़ कोई भी काम करवाना चाहते हैं, बिला झिझक आप अपना 100% गारंटी और राजदारी के साथ अपना कोई भी मसला हल करवा सकते हैं। अमलियात की ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप भाइयों को सबसे पहले मिलती रहे।
آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، مل جائیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔